हेलो दोस्तों, तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि द सम ऑफ 17 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 289। ठीक है, 17 क्रमागत संख्याओं का योग 289 है और यहाँ पर जो है 289 है और यहाँ पर सम ऑफ 17 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिया गया है आपको। ठीक है, नेचुरल नंबर बोला गया है। नेचुरल नंबर का जो सम है वो 289 है। अगली 10 संख्याओं का जो है द सम ऑफ अनदर 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल छूट गया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हुज फर्स्ट टर्म इज 5 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 5 नंबर्स इज। देखो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये, और ये सवाल इस बार के CHSL में आया हुआ है और ये काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है, मतलब भाषा समझने में थोड़ी काफ़ी कष्ट होगी, लेकिन हम इसको समझाते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, बोला गया देखो 17 नेचुरल नंबर का जो सम है वो नेचुरल नंबर कहीं से भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो 5 से भी शुरू हो सकते हैं, 10 से भी हो सकते हैं, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। उनका जो सम है वो 289 है। अगर उनका सम 289 है तो उनका औसत कितना होगा आप बताओ। औसत बराबर टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। 289 को 17 से भाग करेंगे तो एवरेज जो आएगा उनका 17 आएगा, यानी 17 संख्याएं जो हैं वो लगातार लिखी गई हैं और उनका औसत जो है वो कितना है, उनका औसत 17 है। उसके बाद आपसे बोला गया है, ठीक है, उसके बाद आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है पढ़िए यहाँ पे, यहाँ 4 की जगह जो है एक बार करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे बोला गया है कि 10 दूसरी क्रमिक संख्याओं का योग कितना होगा। दूसरी अलग, अब देखो 10 और हमारे पास संख्या आ गई और वो 10 के 10 जो है वो क्रम अनुसार हैं, मतलब वो भी बीच में कहीं ना कहीं से होंगी। तो बोला गया है अब 10 सेट के ऐसे नंबर हैं जो एकदम क्रम अनुसार हैं, ठीक है, उनका जो होगा वो बोला गया है योग कितना होगा, उनका सम कितना होगा। अगर उसका पहला पद, अगर उसका पहला यानी उसका फर्स्ट टर्म इन सभी संख्याओं के औसत से 5 ज्यादा है तो इनका औसत कितना हुआ। देखो हमारे पास बोला गया है कि 17 संख्याओं का एक सेट है और एक 10 संख्याओं का सेट है। ये 17 संख्याओं का टोटल सम जो है वो 289 है और यहाँ पर 10 संख्याएं हैं, इनका जो पहला टर्म है वो इनके औसत से 5 ज्यादा है तो इनका औसत हमने निकाला 17 और इससे 5 ज्यादा यानी पहला टर्म 22 है। अगर पहला टर्म 22 है तो आखिरी टर्म क्या होगा। टोटल 10 संख्याएं हैं, पहला टर्म 22 है, दूसरा करके 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा और आखिरी टर्म जो होगा वो कितना होगा, 31 होगा। बोलोगे सर 31 क्यों होगा। देखो 1 से लेकर 10 संख्याएं लिखनी है तो हम 1 से लेकर 10 तक लिखते हैं, ना कि 1 में 10 जोड़ के 11 लिखते हैं। तो 22 से लेकर 10 संख्याएं लिखनी है तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, इस तरीके से कुल मिलाकर 10 संख्याएं होती हैं। और तब बोला गया है कि इनका टोटल सम कितना होगा, 22 से लेकर 31 तक जोड़ना है तो इनका जो सम होगा वो बराबर होगा। सबसे पहले इनका औसत देखो, औसत कितना है तो बोलोगे सर पहला और आखिरी को जोड़ के आधा कर देंगे तो 22 में 31 जोड़कर क्या करो, आधा करो, ये इनका एवरेज हो गया। और ऐसी कितनी संख्याएं हैं कुल मिलाकर, तो ये 10 संख्याएं हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर होता है। 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और 31 और 22 कितना हो गया आपको, 53 हो गया। 53 को आप 5 के साथ गुना करो तो 265 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 17 का एक सेट दिया गया था, 10 संख्याओं का एक सेट दिया गया था, वो 17 का टोटल सम दिया गया था 289 और इस 10 संख्याओं का टोटल सम पूछा था। 17 संख्याओं का सम देके 10 संख्याओं का सम पूछा था। उस 17 संख्याओं में ये बोला गया था कि सभी के सभी जो हैं वो सीरीज में हैं और ये भी सभी के सभी सीरीज में हैं। इसकी पहली संख्या उससे 5 ज्यादा है। ठीक है, इसकी पहली संख्या उसके औसत से 5 ज्यादा है तो उनका औसत 17 निकाला, इनका औसत जो हो गया वो आपको एक तरीके से कह सकते हो पहली संख्या 22 हो गई आपकी। ठीक है, और पहली संख्या इनकी 22 हो गई, कुल मिलाकर जो है वो 10 संख्याएं हैं तो इस तरीके से हमने इनका सम निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। आगे बोला गया है, आपको अगला सवाल पढ़िए, सीजल का काफी शानदार क्वेश्चन है। बोला गया है 4 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर हैं जो एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द फोर्थ नंबर। 4 अलग अलग धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। सभी 4 संख्याओं की औसत का
एक तिहाई, उनके सभी चार संख्याओं के औसत का एक तिहाई इनमें से सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। यदि पहली तीन संख्याओं का औसत जो है वो 12 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने को बोला गया है। देखो भाषा का हेरफेर और सवाल में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अपने को। तो मान लीजिए कि कुल मिलाकर हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, चार संख्याएं हैं। कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हमारे पास, चार संख्याएं हैं। तो हम ABCD नाम की चार संख्याएं मान लेते हैं, या हम यूं कह लें हम चारों संख्याओं का औसत x मान लेते हैं। चारों संख्याओं का औसत जो है वो हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो बोला गया है 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर, यानी उनका औसत कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, एक तिहाई, और x हमने क्या माना है, x हमने माना है सभी चार संख्याओं का औसत। तो एक तिहाई ऑफ सभी चार संख्याओं का औसत बराबर है 19 लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर। मान लो वो चार संख्या हम मानते हैं A, B, C और D। ठीक है, ये बेसिक से कर लो, सबसे बढ़िया आपको अगर आसान लगे तो। एक तिहाई ऑफ औसत हम मानते हैं चार संख्या A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, और ये आरोही क्रम में लिखे गए हैं। तो सबसे छोटा A है, फिर B है, फिर C है और फिर D है। इसमें बोला गया है कि एक तिहाई किसका, एक तिहाई इन सभी संख्याओं के औसत का, यानी इनका औसत कितना होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D बटे कितना होगा, 4। वो बराबर है किसके, सबसे बड़ी वाली संख्या से। सबसे बड़ी वाली संख्या से कितना कम है, 19 कम है। ठीक है, सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है, D, और उससे कितना कम है, 19 कम है, बोला गया है। 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 4 नंबर इज 19 लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज नंबर। अगर पहली तीन संख्याओं का जो औसत है, यानी पहली तीन संख्याओं का औसत 12 है, यानी इनका जोड़ कितना है, तो A प्लस B प्लस C 12 12 12 36 है। कितना है, 36 है यहाँ पर। तो अब आप लिखेंगे A प्लस B प्लस C के जगह पर 36 और D के जगह पर आपका आ जाएगा D। बट्टे में कितना होगा, 4 × 3 12, और बराबर होगा कितना, D-19 के। बराबर होगा कितना, D-19 के। यहाँ पर किसी को कोई कष्ट, यहाँ पर समझ पाए आप सवाल को कितना आसान है, कि एक तिहाई इनके औसत का बराबर होगा सबसे बड़ी संख्या के 19 से कम। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या का आपको जो है वो मान निकल कर चला आएगा। बाकी ऑप्शन से भी रखकर आप वैल्यू को जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 36 के साथ एक ऐसी संख्या जुड़ेगी जो 12 से कट जाएगी। 12 से कटने वाली एक ही संख्या लग रही है, वो है 24। 36 में आप 24 को ऐड करो, कितना हो गया, 60। 60 बटे 12 कितना हो गया, 60 बटे 12 जो हो गया वो आपका 5 हो गया, और 24 में से 19 गया तो 5 हो गया। मतलब एक ही आंसर होगा हमारा सी फॉर कहोना प्यार है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, ठीक है। हमें यहाँ देखना था एक ऐसी संख्या जो 12 से कटे, और हमारा ऑप्शन 12 से कटने वाला एक ही था, 24। उसी को सबसे पहले रखा और सेटिस्फाई किया हमने। चलिए आगे देखिए, सवाल में क्या बोला गया है। बोला गया है कि 3 नंबर हैं इस तरीके से कि किसी भी दो संख्याओं का औसत अगर आप ऐड करते हैं किसी तीसरे नंबर के साथ। देखो ये सवाल बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और ये सीजल के ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा गया था शुरू में, 3-4 दिन जो पेपर हुए थे। और इसका लॉजिक इतना आसान है कि आपको मजा आ जाएगा ये सवाल बनाने में। बोलता क्या है कि कोई भी दो संख्या ले लो, 3 संख्या आपके पास मान लो ABC करके, और किसी भी दो संख्या का औसत अगर आप तीसरे के साथ जोड़ते हो तो आपका जो आंसर आता है 164। जैसे मानो A और B का एवरेज C के साथ जोड़ा, B और C का एवरेज A के साथ जोड़ा, C और जो है A का एवरेज B के साथ जोड़ा, तो इस तरीके से आपको 3 नंबर आए। बोला गया अगर तुम तीनों का औसत निकालते तो तुम्हारा कितना उत्तर आता। ठीक है, तो इसका सिंपल एक मेरा स्मार्ट कंसेप्ट ध्यान रखिए। स्मार्ट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है अपने पेपर में। स्मार्ट अप्रोच इस सवाल के लिए क्या होगा वो समझिए। करना आपको बस इतना ही है कि आपको इन तीनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना है, और इनमें जो है 6 से कितना भाग लगा देना है, 6 से भाग लगा देना है। 158 और प्लस कितना 132, और भाग लगा दीजिए 6 से, ये आपका एकदम करेक्ट उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आप लमसम जोड़ेंगे तो आप इनको जब 6 से भाग लगाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 75.66, यानी 75.75 सही 2/3 जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। अब बोलोगे सर 6 से क्यों भाग किया गया है, क्यों नहीं किया गया है, तो देखो इसको पूरा बेसिक से सॉल्व करोगे ना, तब जाकर ये लॉजिक डेवलप हो पाएगा आपका। तो कभी भी ऐसा दे दे किसी दो संख्या का औसत तीसरे के साथ जोड़ा जाए और तीनों संख्या का औसत पूछे, तो सभी को जोड़कर जो दिया गया है 6 से भाग कर दो, 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है
ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है और कोई दम नहीं है इस सवाल में। एकदम जितना बड़ा सवाल है ना, 1 सेकंड में आप इस सवाल को बना सकते हो। बस 1 सेकंड काफी है इस सवाल को बनाने के लिए। बस पढ़ते जाना और आंसर आते जाएगा। सवाल को एक तरफ पढ़ना है और एक तरफ आंसर आएगा, बस ये देख लेना। बोला गया किसी व्यक्ति के स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया, तो उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 से अधिक तो है लेकिन 80 से कम है। जैसे मैं मान लो मेरे को बोला गया बेटा तुम अपना वजन लगाओ, मैंने कहा मेरा वजन 70 से अधिक हो सकता है लेकिन 80 से कम होगा, मतलब मेरा वजन 71 से लेकर 79 तक हो सकता है। उसके बाद बोला गया कि ठीक है, उसके दोस्त ने उसके वजन का अनुमान 74 किलोग्राम से अधिक लेकिन 84 किलोग्राम से कम लगाया। तो उसके दोस्त ने क्या कहा? उसके दोस्त ने कहा कि उसका जो वजन होगा वो 74 से अधिक होगा लेकिन 84 से कम। और इस व्यक्ति ने क्या कहा? इस व्यक्ति ने कहा कि मेरा वजन 70 से ज्यादा और 80 से कम। यानी इस व्यक्ति का अभी जो हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो इसका वजन 74 से ज्यादा होगा लेकिन 80 से कम होगा। ठीक है, अब जरा तीसरी लाइन पढ़ते हैं। उसकी माता जी ने कहा कि उसका वजन 78 किलोग्राम से कम है। लो भाई साहब, और आसान हो गया। तो लड़के का सबसे कम वजन कितना रह सकता है? 74 से ज्यादा। ठीक है, 74 से ज्यादा लेकिन 78 से कम, मतलब उसके वजन क्या क्या हो सकते हैं? तो मतलब उसके वजन की अगर हम बात करें, ठीक है, तीनों डेटा को पढ़ने के बाद, तो तीनों डेटा को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि उसका वजन या तो 75 हो सकता है, या 76 हो सकता है, या 77 हो सकता है। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला गया है एज्यूमिंग दैट द वेट आर अ वोल नंबर एंड द थ्री हैड अ करेक्टली गेस। जो तीनों ने गेस किया है वो तीनों ने सही गेस किया है। मतलब लड़का भी अपनी बात पर सही है, उसकी माताजी भी अपनी बात पर सही हैं और उसका दोस्त भी अपनी बात पर सही है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या था? 70 से ज्यादा। ठीक है, मेरे दोस्त का स्टेटमेंट क्या था? नहीं, तुम 74 से ज्यादा हो। मतलब 70 से ज्यादा मैं कह रहा हूं, वो 74 से ज्यादा कह रहा है और उसका बात सही है, इसका मतलब मेरा वजन 74 से ज्यादा है। ठीक है, मैंने कहा 80 से कम, मेरे दोस्त ने कहा 84 से कम, मेरी माता जी ने कहा 78 से कम। मेरी माता जी का कहना सही है, यानी मेरा वजन 78 से कम है। तो मेरा वजन 74 से ज्यादा और 78 से कम, यानी मेरा वजन क्या होगा? 75, 76, 77। अब बोला गया है जो भी आपके ये पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं इनका औसत बताइए, इनका औसत कितना होगा? तो कोई भी 3 संख्या अगर सीरीज में लिखी हुई है तो उनका औसत हमेशा बीच वाला होता है, यानी इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? 76 होगा। कोई दिक्कत की बात यहां पे? ठीक है, 74 से ज्यादा, 78 से कम, 75, 76, 77 और औसत कितना है? 76 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक आर्ट एग्जीबिशन है जो नवंबर के महीने में होता है। मतलब कोई एग्जीबिशन हुआ, ठीक है, वो नवंबर के महीने में हुआ और बोला गया है कि नंबर ऑफ विजिटर ऑन वीकडे एंड वीकेंड्स। वीकडे का मतलब क्या होता है? मंडे से लेकर सैटरडे, और वीकेंड का मतलब क्या होता है? संडे वाले दिन। तो बाकी पूरे हफ्ते में जो 450 लोग आते हैं, लेकिन संडे में सभी का छुट्टी होता है तो उस दिन लोगों की संख्या ज्यादा है, तो उस दिन 750 लोग आएंगे। अगर उस महीने का पहला दिन मंडे था तो बताइए कि टोटल एवरेज नंबर ऑफ विजिटर उस महीने में कितने आए हैं। एक इस तरह का बड़ा फेमस क्वेश्चन दिया जाता है आपको। ठीक है, बोला जाता है कि देखो मंडे से लेकर सैटरडे तक कितने लोग आते हैं और संडे को इतने लोग आते हैं। महीना अगर मंडे से शुरुआत हुआ है तो आपका उस महीने में कितने लोग आए थे। एक सवाल बताता हूं मैं आपको, ठीक है, और मुझे लगता है कि अगला सवाल सेम इसी पर आधारित है, वो आप कर लेंगे। तो ये बड़ा आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाल को आप कर पाएंगे। देखिए पहला दिन जो शुरुआत हुआ वो किससे हुआ? मंडे से। ठीक है, दूसरा दिन आएगा आपको, जैसे मानो महीने का 1 तारीख है और ये कौन सा दिन है बताओ? इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के महीने में कितना दिन होता है? अगर नहीं पता तो ऐसे काउंट कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। गड्ढे वाले में 30 दिन होते हैं, ऊपर वाले में 31 दिन होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर के महीने में 30 दिन होते हैं। तो नवंबर के महीने में 30 दिन होते हैं, तो बोलोगे कि सर 1 नवंबर को जो है वो आएगा हमारा मंडे। ठीक है, अगर 1 नवंबर को मंडे आएगा तो फिर उसके बाद जो है संडे कितने तारीख को आएगा? देखो 1 को मंडे, तो संडे जो रहा होगा, 1 को मंडे रहा होगा, तो अगला मंडे कब आएगा? तो अगला मंडे इसमें हर 7 दिन के बाद, यानी 8 तारीख को फिर क्या आएगा? मंडे आएगा। अगर 8 तारीख को मंडे आएगा तो आपको खाली संडे संडे काउंट कर लेना है। आपको ये काउंट करना है कि उस महीने में कितने संडे थे। ठीक है, अगर 1 तारीख को मंडे था तो अगला मंडे कब आएगा? आप बोलोगे सर 1 तारीख को मंडे है, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है।
ठीक है। और अगला मंडे कब आएगा, तो अगला मंडे 8 को आएगा। तो मैंने वहीं कहा आप ये देखो संडे कितने तारीख को आ रहा है, तो सर संडे 7 तारीख को आ रहा है, बात खत्म। संडे कितने को आ रहा है, 7 तारीख को संडे आएगा, फिर साथ में 7 जोड़ दो 14 को आएगा, फिर 21 को आएगा और फिर 28 को आएगा। यानी आप कह सकते हो कि सर इस हफ्ते में 4 जो हैं वो संडे हैं। तो संडे हमारे पास कितने हैं, तो बोलोगे सर संडे की संख्या हमारे पास 4 है, और बाकी बचे दिन यानी 26 दिन जो हैं वो क्या है, वो वीकडेज हैं। वो क्या है, वीकडेज हैं। आप कह सकते हो सर वीकडेज हैं। ठीक है। तो अगर हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा डेटा कितना है और हमारा औसत कितना है वो देखो। तो हमारे पास ऐसा बोला गया है कि आपके पास जो है वो 450 लोग आते हैं वीकडेज में, और वीकडेज कितने हैं, 26 हैं। और 750 लोग आते हैं किस दिन में, 750 लोग आते हैं बाकी के 4 दिनों में। ठीक है, समझ में आई बात कि 4 संडे है, हर संडे को इतना लोग आते हैं, 26 दिन है वीकडेज, और हर वीकडेज में 450 लोग आते हैं। बोला गया है टोटल औसत बताओ। तो एवरेज निकालने का शानदार तरीका हो गया आपका, जैसे एक बेसिक से करोगे तो बोलोगे सर 450 इंटू 26 जमा 750 इंटू 4 और बट्टे में भाग कर देंगे कितने से, 30 से। ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इंडिविजुअली 30 से यहाँ पर भाग कर दो, 30 से करोगे तो जो है आपका 15 आ जाएगा, 15 इंटू 26 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 30 से भाग करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा आपका। 15 छक 90 का 0, 9 हाथ में 15 दिन 30, 390 जमा 100 कितना हो जाएगा, 490। देखो ठीक है। देन द व्हाट वाज द एवरेज ऑफ विजिटर्स इन द मंथ। ठीक है, 450 को 26 के साथ, 750 को 4 के साथ, 3 15 बार में 15 छक 90 का 0, 9 हाथ में 15 30 39, और 30 जो है वो 25, 25 चौके 100, 490 आना चाहिए। सवाल में कितना दिया गया है, 450 और 750। यदि माह का पहला दिन सोमवार था यानी 7, 14, 21 और 28, 4 संडे पड़े हैं। वीकेंड पर आने वाली आंगुति की औसत क्रमशः, वीकेंड में हमें जो है सैटरडे संडे अगर हम यहाँ पर लें, अगर वीकेंड में हम सैटरडे संडे लेंगे तो वो 8 हो जाएगा। एक बार आप वीकेंड में सैटरडे और संडे दोनों को लेना जरा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 450 को किसके साथ गुना करेंगे, 22 के साथ, और 750 को गुना करना पड़ेगा फिर हमारे साथ 8 के साथ, तब जाकर हमारा 30 से भाग करते हैं तो कितना आएगा। 30 से काटो तो ये 15 बार में कटेगा, 30 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा। 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, और 25 अठे 200, 530 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर वीकेंड जो है ना, ये एक आपको परिभाषा इसकी बदलनी पड़ेगी, और वीकेंड में क्या करना पड़ेगा वो समझो। सारे सवाल का रूप मैं बदल देता हूँ और आप तब इसको और आसानी से समझ पाएंगे। जब वीकेंड कहा जाता है ना, तो जनरली क्या होता है कि हमारे लिए वीकेंड का मतलब होता है संडे, लेकिन जब क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा तो आपको वीकेंड का मतलब सैटरडे और संडे दोनों लेना है। ठीक है, आपको वीकेंड का मतलब क्या लेना है, सैटरडे और संडे आपको दोनों इंक्लूड करना है। तो जैसे ही सवाल में आपको कहा गया है कि वीक के एंड में यानी सैटरडे और संडे में आपको हर दिन 450 लोग आते हैं, तो आप बताओ आपका 1 नवंबर के महीने में, नवंबर के महीने में आपका जो वीकडेज होगा, आपके जो वीकडेज होंगे वो कितने होंगे वो देखिए आप। तो आपके वीकडेज जो होंगे वो कुल मिलाकर कितने होंगे, आपके वीकडेज 22 होंगे, और आपके वीकेंड्स कितने होंगे, वीकेंड का मतलब सैटरडे और संडे, तो 4 सैटरडे और 4 संडे यानी ये हो जाएंगे आपके 28 यानी 8 हो जाएंगे। यहाँ पर वीकडेज में कितने लोग आते हैं, तो वीकडेज में 450 लोग आते हैं, और वीकेंड में कितने लोग आते हैं, तो 750 लोग आते हैं। औसत निकालना है 450 को 22 के साथ, 750 को 8 के साथ, और बट्टा निकालो, टोटल आपका 530 आ जाएगा। 530 आंसर। वो गलती मत करना जो अभी हम शुरू में लेकर कर रहे थे कि वीकेंड का मतलब सिर्फ संडे ले लिया, वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेम तरीके से है
कि एक लाइब्रेरी का जो औसत है वो है 265 विजिटर्स ऑन संडे। अब यहाँ देखो साफ लफ्ज़ों में लिख रखा है संडे, और 130 हैं बाकी दिनों में। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विथ मंडे। कोई महीना अगर मंडे से बिगन होता है तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 4 संडे आते हैं और 26 नॉर्मल दिन आते हैं, यानी यहाँ पर बोला गया है हर संडे को 130 बच्चे आते हैं। देखो मनोरंजन वाली चीज़ों में होता है ना, संडे को जनसंख्या बढ़ जाती है, और पढ़ाई वाली चीज़ों में संडे को जनसंख्या कम हो जाती है, क्योंकि हम जो है संडे को छुट्टी मनाते हैं। छुट्टी मनाते हैं तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम घूमने चलेंगे, ये वाली कहानी हो जाती है। तो बोला गया है कि बाकी दिन अगर देखोगे तो एकदम जोश से भरे लड़के हैं, 265 आते हैं, यानी 26 दिनों तक कितने लोग आए, 265 लोग आए, और 4 दिनों जो बचे थे उसमें कितने लोग आए, 130 लोग आए। इसको कितने से भाग करना है, 30 से भाग करना है। 30 से भाग करेंगे आपका इसका उत्तर आ जाएगा कि भैया कितना है। ठीक है, बिल्कुल 6 2 8 5 13 4। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, और या फिर आप जो है यहाँ पर किसका कंसेप्ट लगा सकते हो, वेटेड एवरेज का भी कंसेप्ट लगा सकते हो। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाओगे तो कैसे लगाओगे, ये आपका बेसिक तरीका हो गया। और अगर आप वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाओगे तो आप बोलोगे कि सर देखो 265 लोग आते हैं, देखो यहाँ पर 26 दिन हैं और वहाँ पर लोग आते हैं 265, ठीक है, और 4 दिन है और यहाँ पर प्रत्येक लोग कितने आते हैं, 130 लोग आते हैं। मैंने कहा इनके बीच में किसी संख्या का आप औसत ले लो। मान लो जो है ये संख्या बड़ी है, हमने इसी को औसत मान लिया कि हमारा औसत कितना है, 265 है। तो ये संख्या 265 से कितना कम है, हमने अपने औसत को कितना माना, 265 माना। तो 265 से ये कितना कम है, 70 और 6, 7 6 13, 135 की कमी। 135 की कमी एक संख्या पर, तो 4 संख्या पर कितने की कमी होगी, 540 की। 135 का 2 गुना 270 और 270 का 2 गुना 540। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर इस संख्या के पास कितने की कमी है, 540 की। ये 540 कितने लोगों में बटेगा, तो ये 540 4 लोगों में बटेगा। कितने लोगों में बटेगा, 4 लोगों में बटेगा। यहाँ पर नहीं, ये 540 की कमी आ रही है, ये 540 की कमी आ रही है, तो कुल 300 लोगों पे बटेगा, यानी ये कुल मिलाकर 30 लोगों पे बटने वाला है। ठीक है, ये हमारा औसत हमने माना है, और इस औसत में कितने की कमी आ रही है, 540 की। इस औसत में कितने की कमी आ रही है, 540 की। अब जो भी कमी आती है वो सभी 30 लोगों में बढ़ता है। 0 से 0 खत्म, 3 से हमारा 1 बार में, ठीक है, और 3 से हमारा 8 बार में। तो 265 में 18 की कमी आ रही है। ठीक है, 100, ये 70 7 6 13 135 की कमी है, और टोटल औसत हमने 265 माना है। ठीक है, 135 की कमी अगर एक संख्या पर, तो 4 संख्याओं पर कितने की कमी है, 135 का 2 गुना 270 और 270 का जो है 2 गुना 540। 540 को टोटल 30 लोगों में बांटा जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ इतना विजिटर। अच्छा, हमने उल्टा लिख दिया है, शिट, हमारी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। ठीक है, जो है हमने एकदम उल्टा लिख दिया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आपका काफ़ी समय हमने बर्बाद कर दिया। यहाँ पर बस ये डेटा को उल्टा बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर डेटा को उल्टा ये बोला गया है कि संडे को 265 लोग आते हैं और 130 आते हैं बाकी दिन, यानी 130 लोग आएंगे 26 दिनों तक। ठीक है, 26 दिनों तक 130 लोग आएंगे यहाँ पर, और बाकी 4 दिनों तक औसतन कितने लोग आएंगे, 265 आएंगे। 4 दिनों तक औसतन 265 लोग आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना औसत निकालना होगा। तो हम औसत कैसे निकालेंगे वो देखो। सेम तरीके से हम जो है यहाँ पर किसी एक संख्या को क्या मानते हैं, वेटेड एवरेज के कंसेप्ट से मान लेते हैं। 265 यहाँ पर देखो, अब इसके पास डेटा कम है तो हम इसको औसत मान ले रहे हैं। 130 को औसत मान लेते हैं। 130 से ये कितना ज़्यादा है, 135 ज़्यादा है। 4 संख्याओं में कितना ज़्यादा होगा बताओ, 4 संख्याओं में ये 540 ज़्यादा होगा। अगर ये 540 ज़्यादा होगा तो कितने लोगों में बटेगा, ये जो है 30 लोगों में बटेगा, यानी प्रत्येक संख्या में 18 बटेगा। तो 130 से 18 ज़्यादा 148 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि हर संडे को
265 लोग आते हैं और बाकी दिन जो है वो 130 लोग आते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा 4 लोगों में 265, इतने में हमने क्या कहा, जिसके पास डेटा ज़्यादा है उसको औसत मान लीजिए, 130 को मान लीजिए। तो 130 अगर आपका औसत है तो यहाँ का हर बंदा कितना ज़्यादा है, 135 ज़्यादा है। 4 लोगों में कितना बढ़त होगा, 540 का। उस 540 को कुल मिलाकर 30 लोगों में बांट देना है, यानी प्रत्येक बंदा 18 ज़्यादा है। तो जो औसत हमने 130 माना था उससे 18 ज़्यादा हमारा उत्तर होगा, यानी 148 उत्तर होगा। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा औसत हमारी तरफ से कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जितने क्वेश्चन है शीट के वो आप लोगों ने टेलीग्राम और अपने जो है ऑनलाइन से एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आप लोगों ने लगाए होंगे। तो आपको एप्लीकेशन से डाउनलोड करना है, सारी शीटें लगानी है बेहतरीन तरीके से। एक से एक ज़बरदस्त कंसेप्ट मैंने आप लोगों को एवरेज के चैप्टर में दिया है, और सभी कंसेप्ट को आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको यूट्यूब क्या पूरे दुनिया में ऐसे किसी ने एवरेज नहीं पढ़ाया होगा, और ना ही कोई ऐसा पढ़ा पाएगा, ना ही कोई ऐसा आपको कंसेप्ट दे पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखिए। तो बस अब लग जाइए, पूरा का पूरा टॉपिक मैंने अपनी तरफ से ख़त्म किया है, आपको अपनी तरफ से ख़त्म करना है। ठीक है, एक एक कंसेप्ट को सीखना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, ये आपकी तरफ से होना चाहिए। ठीक है, बाकी सेशन को लाइक ज़रूर करना है, बिना लाइक किए जो है वो जाना नहीं है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपना प्यारा सा कमेंट अगर आप छोड़ सकते हैं वीडियो में तो प्यारा सा कमेंट भी जो है आप छोड़िए। कोई और अगर आपकी डिमांड है तो वो भी कमेंट बॉक्स में साथ के साथ बताइए। वीडियो को लाइक करते हुए, मुस्कुराते हुए, शेयर भी करना है तो शेयर भी करिए। बस ये आपकी तरफ से जो है हमारे लिए रहेगा। धन्यवाद।